अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डेमो लेक्चर मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे दिया था ऐसे का। उसके बाद अगर आप वहां पे देखो लेसन प्लान, तो उसमें था कि फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी होगा, सेकंड जो होगा वो पैराग्राफ के एक पार्ट पे होगा, थर्ड पैराग्राफ के दूसरे पार्ट पे होगा, फोर्थ तीसरे पे होगा, फिफ्थ जो है वो कोहेरेंस यूनिटी पे होगा, सिक्स में हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आज जो है, क्योंकि मैं कंबाइंड लेक्चर बना रही हूँ, तो इसके अंदर मैं दो कंपोनेंट्स बताऊंगी, ठीक है ना, पैराग्राफ के। सबसे पहले एन एकेडमिक पैराग्राफ हैज थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो जो मैं और पार्ट्स कह रही हूँ वो इन तीनों पार्ट्स के अंदर कोहेरेंस एंड यूनिटी लाते हैं ना, मतलब बकल करते हैं इनको। वो भी पार्ट ही होता है, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो ऐसे के तीन पार्ट्स होते हैं। तीन पार्ट्स को जोड़ने के लिए जो सीमेंट चाहिए होता है ना, उसे हम कहते हैं कोहेरेंस एंड यूनिटी। मतलब आपके ऐसे में जो क्लियरिटी लाने के लिए वर्ड्स यूज होते हैं ना, वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। तो ऐसे अगर ओवरऑल देखें तो तीन पार्ट्स होते हैं: टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, देन कंक्लूडिंग सेंटेंस सेंटेंस है, ठीक है। तो आज के उसमें मैं आपको टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग सेंटेंसेस का बताऊंगी। अब जो मैंने इसके नीचे लिखा हुआ है, ये मैं आपको हर पार्ट के साथ ही बता दूँ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दिए एकेडमिक पैराग्राफ के तीन पार्ट्स हर हाल में होने चाहिए। जैसे आप एक नॉर्मल पैराग्राफ लिखते हो ना, आप रैंडम हो जाते हो, आप कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, आप लिखते रहते हो। आपका जो एक अलग दूसरे जो पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल और कंपल्सरी में भी, उनके अंदर जो आप पैराग्राफ्स लिखते हो ना, वो बहुत अलग होते हैं एक एकेडमिक पैराग्राफ से। एकेडमिक पैराग्राफ के कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, और उन रूल्स में ना ये चीज है कि इनके जो पार्ट्स है ना, वो आप ऐसे नहीं कर सकते कि अगर टॉपिक सेंटेंस आपके सबसे पहले आता है, देन सपोर्टिंग आते हैं, देन कंक्लूडिंग सेंटेंस आता है। अब ये नहीं होगा कि आप इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ। तो ये कुछ रूल्स हैं, आपने इन रूल्स को फॉलो करना है एकेडमिक पैराग्राफ में, ठीक है। अब देखो इसका, ये मैंने जैसे मैंने बताया है, ये अरेंजमेंट क्या होती है पार्ट्स की। सबसे ऊपर टॉपिक सेंटेंस होता है, बीच में सारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, एंड पे कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो डेटा, इवन ये भी ऐसे राइटिंग की बुक थी, वहां से उठाई हुई है मैंने पिक्चर। मेरी स्लाइड्स पे, मेरे लेक्चर में जो भी आपको डेटा मिलेगा, मैं उसके लिए ये नहीं बोलूंगी किसी बुक से नहीं लिया। जैसे नॉर्मली टीचर्स बोलते हैं ना कि यार कोई बुक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। एकेडमिक राइटिंग समंदर है, ऐसा राइटिंग समंदर है, ऐसे किसी से कभी कोई बुक्स था। मतलब ये सबसे फनी बात है जो कोई सुन सकता है। तो ऐसा नहीं है, मैंने प्रॉपर बुक्स से बनाया है, लेकिन बुक्स को रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि आप सिर्फ ऐसे राइटिंग, मतलब स्पेसिफिकली सीएसएस के लिए कर रहे हो, आप उसको मतलब डिग्री समझ के परसू नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि अब मैं आपकी टीचर हूँ, मैंने वो पढ़ा है, मैंने वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया नॉलेज, बस आपने इसको फॉलो करना है। अब मुझसे बुक्स के नाम ना पूछते रहना कि भाई मैम इस बुक का नाम बता दे। बुक्स में ना ऐसे राइटिंग की ना हजार चीजें आपको मिलेंगी, उसमें से निकालना किस पेज से ना, ये बड़ा मुश्किल है। अब ये आपको कोई बहुत अच्छा टीचर हो जिसने आपको सिखाया हो, मैंने भी किसी से सीखा ही है, और जिससे मैंने सीखा है उन्होंने अच्छे तरीके से चीजों को देखा हुआ है, तो उनको पता था कौन से पेज पे हमारे लिए मटेरियल है। तो उस तरीके से मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो अब ये ऐसे राइटिंग की बुक थी, उसी में से मैंने पिक्चर निकाली हुई है कि सबसे ऊपर टॉपिक सेंटेंस होता है, बीच में स्पॉटिंग सेंटेंसेस होते हैं, एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। आपको ये पार्ट्स लेके चलने पड़ते हैं व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक पैराग्राफ, ठीक है। ओके, अब मेरा सेकंड लेक्चर, जैसे मैंने कहा था कि जो मेरा सेकंड लेक्चर होगा वो टॉपिक सेंटेंस पे होगा। तो टॉपिक सेंटेंस हम सबसे पहले देखते हैं क्या है। टॉपिक सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, ये सबसे पहला सेंटेंस होता है पैराग्राफ का। टेल्स व्हाट अबाउट द पैराग्राफ इज। टॉपिक सेंटेंस सिर्फ पढ़ते अब बाकी सारे पैराग्राफ पे कोई पेज रख दो और सिर्फ टॉपिक सेंटेंस पढ़ो, तो आपको पता चल जाता है कि अब पूरा पैराग्राफ किस चीज के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलती है टॉपिक सेंटेंस को देख के। तो आपको टॉपिक सेंटेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एंड इट कंटेन्स वन सिंगल आइडिया। देखो, जब एकेडमिक पैराग्राफ की बात करते हैं, तो आप एक पैराग्राफ सबसे ऊपर टॉपिक सेंटेंस देते हैं। टॉपिक सेंटेंस सिर्फ एक आइडिया के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। आप टॉपिक सेंटेंस के अंदर टू या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, टू एंड मोर, तो आप ज्यादा आइडियाज की, मल्टीपल आइडियाज की आम जबान में बात नहीं कर सकते, ठीक है। आपके टॉपिक सेंटेंस में सिर्फ एक सिंगल आइडिया होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग एक टॉपिक है ना, अब ऐसे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अब मैंने टॉपिक सेंटेंस लिखना, मैं लिखूंगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो बहुत कुछ हो रहा है, हीट वेव्स आ रही हैं, जंगलों को आग लग रही है, फला हो रहा है, ठमका हो रहा है, ओजोन
जो लेयर जो है वो होल जो है वो भरता जा रहा है, डिप्लीट हो रहा है। तो मतलब मैंने यहाँ पे एक सिंगल आइडिया पे बात करनी है कि ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर कर रहा है किस चीज को, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो आप एक टॉपिक सेंटेंस में सिर्फ एक सिंगल आइडिया बताओगे, मतलब एक पैराग्राफ एक सिंगल आइडिया के अराउंड घूमेगा, क्योंकि आपके टॉपिक सेंटेंस में एक सिंगल आइडिया होता है। अब मैंने आपको यहाँ पे अभी थोड़ा सा वैसे ही मतलब कि एक ओवरव्यू दिया है, अब मैं इसको इन डेप्थ आपको बता दूं, ठीक है। ये टॉपिक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं बच्चों, एक टॉपिक एक कंट्रोलिंग आइडिया। जो टॉपिक होता है ये पूरे ऐसे में कोई भी पैराग्राफ नेम इट, कोई भी पैराग्राफ उसके अंदर टॉपिक सेम रहेगा। लेकिन कोई भी पैराग्राफ हो, ये नहीं कि आप हर पैराग्राफ में कंट्रोलिंग आइडिया डिफरेंट होगा, टॉपिक सेम रहेगा। तो आपके टॉपिक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक आपके टॉपिक सेंटेंस में टॉपिक होता है और दूसरा कंट्रोलिंग आइडिया होता है। टॉपिक क्या है, टॉपिक tells about what your paragraph will be about. Your topic should remain same throughout the essay. Obviously आपका कंट्रोलिंग आइडिया भी बताता है। देखो टॉपिक सेंटेंस ओवरऑल बताता है आपका पैराग्राफ किस बारे में। तो टॉपिक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक टॉपिक होता है एक कंट्रोलिंग आइडिया होता है। तो टॉपिक हो या कंट्रोलिंग आइडिया हो, ये बताता है कि आपका पैराग्राफ किसके बारे में है, ठीक है। टॉपिक जो है वो थ्रू आउट ऐसे सेम रहता है, लेकिन जो कंट्रोलिंग आइडिया है वो सेम नहीं रहता है, ठीक है। इन कंट्रोलिंग आइडिया you tell examiner what you are going to tell your reader about your topic, ठीक है। देखो टॉपिक मैंने कहा कि थ्रू आउट द ऐसे सेम रहता है, थ्रू आउट द ऐसे। जैसे मेरा टॉपिक मैं बोलूंगा मुझे टॉपिक दो ऐसे के लिए ग्लोबल वार्मिंग, अब ग्लोबल वार्मिंग थ्रू आउट ऐसे सेम रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग चेंज नहीं होगा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को लेके जो सर्टन आप आइडिया लगाते हो, एक लिमिटेड आइडिया लगाते हो, वो चेंज होता जाएगा। और जो आइडिया चेंज होगा वो इनडायरेक्टली आपके टॉपिक को ही डिफाइन करेगा। तो जो कंट्रोलिंग आइडिया होता है उसमें क्या करते हो, यू टेल एग्जामिनर व्हाट यू आर गोइंग टू टेल अबाउट द टॉपिक। अब मेरा टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग है, कंट्रोलिंग आइडिया क्या है कि ये ग्लेशियर्स को मेल्ट कर रहा है। अब ग्लेशियर्स को मेल्ट कर रहा है ये, अब मैं किस चीज को लेकर बता रही हूँ, ग्लोबल वार्मिंग को ही लेकर बता रही हूँ ना। मैं एग्जामिनर को बता रही हूँ कि जो तुमने मुझे टॉपिक दिया है ना उसको लेकर मैंने ये कंट्रोलिंग आइडिया रखा है। अब इस कंट्रोलिंग आइडिया पे मैं ही बात करूंगी पैराग्राफ में, ठीक है। कंट्रोलिंग आइडिया विल बी चेंज इन ईच पैराग्राफ, कंट्रोलिंग आइडिया हर पैराग्राफ में चेंज होता है। यार आप लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आगे मैंने डायग्राम बना के बताइए आपको समझ आएगी, ठीक है। कंट्रोलिंग आइडिया जो है वो हर पैराग्राफ में चेंज होगा, लेकिन हर पैराग्राफ में टॉपिक चेंज नहीं होता है। अब जैसे मैंने कहा ना टॉपिक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग को लेके ना आप बीच में एक अपने गोल दायरा सा बना दो, एक देसी जबान है, अपना एक सफा लो, उसको बीच में गोल दायरा बना दो। गोल दायरे के अंदर आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक है, उसके साथ आप जैसे आप सूरज की वो किरणें टाइप बनाते हो वो बनाओ, और हर किरण के साथ आप लिख दो मेल्टिंग द ग्लेशियर्स, ट्रिगरिंग हीट वेव्स, ट्रिगरिंग कुछ भी और भी डिफरेंट चीजें ना, डिप्लीटिंग जो है ओजोन लेयर, प्लांट टमका टमका। और आप देख सकते हो फ्लड्स के बारे में, ठीक है, कि ये फ्लड्स लेके आ रहा है। तो देखो अब आपका टॉपिक सेम रहेगा थ्रू आउट द एसे टॉपिक सेंटेंस में, लेकिन हर टॉपिक सेंटेंस में कंट्रोलिंग आइडिया चेंज होगा। किसी भी पैराग्राफ में आप इसको रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। इट कॉल्ड कंट्रोलिंग, अब इसे कंट्रोलिंग आइडिया क्यों कहते हैं, इट कॉल्ड कंट्रोलिंग आइडिया बिकॉज इट कंट्रोल्स और लिमिट्स द टॉपिक टू अ वेरी स्पेसिफिक आइडिया। देखो मैंने कहा ये आपने गुलदारा लगाया, यहाँ पे आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे आपने लाइनें लगा दी डिफरेंट, हर लाइन के साथ आपने लिख दिया भाई ग्लेशियर्स को मेल्ट कर रहा है, हीट वेव्स ला रहा है, दरख्त और चीजें जल रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं और ये सब कुछ। अब अब हमने इसको ये जो शायद आपने कंट्रोलिंग आइडियाज लिख लिया अपने टॉपिक को लेकर, अभी हम कंट्रोलिंग आइडियाज क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि ये हर पैराग्राफ में टॉपिक को लिमिट करता है कि मेरा जो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, एक ये बड़ा ही वास्ट किस्म का टॉपिक है, लेकिन मैं इसको इस पैराग्राफ में लिमिट कर रहा हूँ। कंट्रोलिंग गाइड इसको लिमिट करता है, भाई तुमने ग्लेशियर्स का मेल्ट तक ही रहना है, तुमने इस पैराग्राफ में हीट वेव्स पे नहीं चले जाना, ठीक है। आज गेटिंग में आप लोग को समझ आएगी, ठीक है। अभी आप लाइव क्लास में नहीं हो, लेकिन जब आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे लाजमी आप लोगों ने बताना है। मैं या तो अपनी क्लास में उसको एड्रेस करूंगी या तो मैं पर्सनली बच्चों को बता दूंगी, ठीक है, अच्छे तरीके से। चलो, तो टॉपिक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, उसमें एक टॉपिक होता है कंट्रोलिंग आइडिया होता है। अब मैं इसको आप आगे मजीद एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपका टॉपिक ऐसे का थीम था एक्सरसाइज, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज।
अब आपका टॉपिक पूरे थ्रू दिस सेम रहेगा। टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज है। अब कंट्रोलिंग आइडिया आप हर पैराग्राफ में चेंज करते जाओगे। मैंने लिखा, एक बेनिफिट लिखा, एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्थी लाइफस्टाइल। अब यहाँ पे टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज। कंट्रोलिंग आइडिया इससे लेकर लाइफस्टाइल तक है कि यार क्या है कि ये एसेंशियल है एक हेल्थी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, लाइफस्टाइल को बैलेंस करने के लिए। अब इस पैराग्राफ में मैं हेल्दी लाइफस्टाइल को किस तरह मेंटेन करता है उसी पर टिकी रहूंगी। अभी कंट्रोलिंग आइडिया, अब एक्सरसाइज को लेकर आपके जहन में हजार चीजें आइडियाज आ सकते हैं, लेकिन आपका कंट्रोलिंग आइडिया एक्सरसाइज को बोलेगा यार इस पैराग्राफ में एक आइडिया पे रहना है, हम लोग यहाँ पे 10 आइडियाज को ना इस पैराग्राफ में डील करेंगे। देन आप दूसरे पैराग्राफ पे जाते हो, अगेन आपका टॉपिक देखो एक्सरसाइज ही है, लेकिन आपका कंट्रोलिंग आइडिया चेंज हो गया। एक्सरसाइज इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर बॉडी बट ऑल्सो फॉर द माइंड। ये सिर्फ बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं, ये माइंड के लिए भी बेनिफिशियल है। तो अब यहाँ पे आपका कंट्रोलिंग आइडिया चेंज हो गया। अब इसमें लिखोगे इसी तरीके से आप कंट्रोलिंग आइडिया, हर कंट्रोलिंग आइडिया आपके टॉपिक को रिस्ट्रिक्ट करता है कि एक लिमिटेड टॉपिक, एक लिमिटेड आइडिया के ऊपर हमने रहना है और हमने उसी को एक्सप्लेन करना है। तो आपका टॉपिक और कंट्रोलिंग आइडिया दोनों ये बताते हैं कि आप क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो अपने आने वाले पैराग्राफ में। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैंने मजीद एग्जांपल दी है। रीडिंग के ऊपर आपका थीम है, थ्रू रीडिंग इंडिविजुअल्स एक्सपेंड देयर नॉलेज बेस। एक्सपेंड देयर नॉलेज बेस अभी कंट्रोलिंग आइडिया है, या आपकी टॉपिक को लिमिट कर रहा है। देन रीडिंग इनहेंसेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। अब क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को लेके आपने बात करनी है, और रीडिंग को लेके ऑब्वियसली रीडिंग फोस्टर्स एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग इन द स्टूडेंट। जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते हैं आपने देखा होगा बड़े ही एम्पैथेटिक से होते हैं ना, मतलब। तो आपने रीडिंग आपका टॉपिक है जो हर पैराग्राफ में देखो आपको वो चेंज नहीं हो सकता। अब ये तो नहीं ग्लोबल वार्मिंग कैसे आया है, आपने बीच में एआई मार दिया है। अगर ग्लोबल वार्मिंग कैसा है, आपने लिखा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्लेशियर्स को मेल्ट कर रहा है, फिर आपने अगर लिखा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हीट वेव्स को ला रखा है, आपने लिख दिया एआई जो है ना वो हेल्थ सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज कर रही है। एआई हो गया तो भाई आपने टॉपिक कैसे चेंज कर दिया? टॉपिक को चेंज नहीं होगा, कंट्रोलिंग आइडिया चेंज होना था। ठीक है, तो टॉपिक आप चेंज नहीं कर सकते। ओके। अब ये रैंडम बाकी पैराग्राफ ना देखो, बस एक रैंडम सा पैराग्राफ है, उसकी पहली लाइन मैंने टॉपिक सेंटेंस की तरह बनाई है, मैंने नेट से कहीं से भी उठा दिया था। इसमें इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थी कि लाइब्रेरीज ऑफर पीपल अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। अब यहाँ पे समझ जा रही है, ये पूरा जो पैराग्राफ है ना इसका टॉपिक लाइब्रेरीज है, और उसका कंट्रोलिंग आइडिया क्या कि लाइब्रेरीज क्या कर रही है, ऑफर करती है वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। अब यहाँ पे ये पूरा ही टॉपिक सेंटेंस है, लेकिन इस टॉपिक सेंटेंस में एक टॉपिक है, एक पूरा कंट्रोलिंग आइडिया है। वो कंट्रोलिंग आइडिया सिर्फ एक हो सकता है, उसमें एक ही आइडिया है कि ये वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज देगा। लाइब्रेरी क्या देगा? वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज देगा। अब इस आइडिया के राउंड आपका पूरा 130, आप एक पैराग्राफ की जो काउंट रखते हैं ना वो 130, 140, मैक्सिमम 150, उससे ऊपर आप एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते। तो आप एक ही आइडिया लिख सकते हो, फिर एक से ज्यादा आइडिया नहीं लिख सकते आप। ठीक है, एक से ज्यादा आइडिया आप नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से होता है, ये पूरा टॉपिक सेंटेंस है, उसमें एक टॉपिक होता है, एक कंट्रोलिंग आइडिया होता है। कंट्रोलिंग आइडिया में एक ही बात करूंगा, मतलब एक ही आइडिया एक ही होगा। अब लाइन, अब अक्सर बच्चे पूछते हैं मैम क्या एक छोटी सी लाइन लिखनी? यार लाइन आप कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी, जैसे अभी मैं आपको ग्रामर में बताया भी है, आप मजीद आप आगे साथ साथ ग्रामर करोगे आपको समझ भी आएगी। सेंटेंस टाइप्स होती है, एक सिंपल सा सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल सा बना दिया है, बिल्कुल सिंपल सा। देन आप एक कंपाउंड सेंटेंसेस बना दोगे, आप दो आइडियाज मतलब दो लाइंस एड करोगे। देन आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बड़े होते हैं ना। सेंटेंस तीन, आपका टॉपिक सेंटेंस 2 लाइनों का या 3 लाइनों का भी हो सकता है। इट डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि उस 2 लाइनों की टॉपिक सेंटेंस में आइडिया, आइडिया एक होना चाहिए। अगर आपने कहा कि एआई हेल्थ सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, तो आपको वो 3 लाइनें टॉपिक सेंटेंस की ना हेल्थ सेक्टर के अराउंड घूमेंगे। ये नहीं कि एजुकेशन सेक्टर भी डाल दिया, बिजनेस सेक्टर भी डाल दिया है, वेपनरी डाल दिया है पकड़ के, स्पेस डाल दिए, प्लांट टमकान सब डाल दिए, ऐसे नहीं होना है। ठीक है, ओके। टॉपिक सेंटेंस हो गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये बता भी दिया है, our topic sentence should not have controlling ideas that are unrelated। controlling ideas इस तरह के नहीं लगाओगे जो आपस में unrelated हो। ठीक है, जैसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैव इम्प्रूव ड्रामेटिकली, मैंने कहा एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैव इम्प्रूव ड्रामेटिकली एंड दे हैव आल्सो एनहांस्ड बिजनेस रिलेशनशिप्स एंड नर्चर सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन एक अलग बात है, बिजनेस एक अलग बात है। अब ये टॉपिक सेंटेंस जो है ना अमलगम बन चुका है कंट्रोलिंग आइडियाज का, तो ये गलत है। देखो 3 लाइनों का लिख सकते हो, लेकिन 3 लाइनों में अनरिलेटेड आइडियाज नहीं मार सकते। The three parts of controlling idea in this topic sentence are unrelated for a single paragraph and require 3 separate अब यहाँ पे
सेपरेट पैराग्राफ जाने थे। यहाँ पे बिजनेस का अलग जाना था, सोशल इंटरेक्शन का किस तरीके से सोशल इंटरेक्शन जो है एआई की वजह से या एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पे से भरी है। आप वहां पे डिफरेंट जो है बताते हो कि किस तरीके से हमारी सोशल इंटरेक्शंस बढ़ी हैं। बिजनेस का आप अलग तरीके से बताओगे किस तरीके से हेल्प कर रहा है हमारा जो टेक्नोलॉजी है। तो अलग अलग पैराग्राफ, क्योंकि ये अनरिलेटेड आइडियाज है ना, अनरिलेटेड है। अब बात यह है कि क्या बड़ा टॉपिक सेंटेंस बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखो थीम एक, मतलब आइडिया एक रहना चाहिए, ठीक है। Although artificial intelligence is still in its early stages of development, its stability to analyze vast data sets and identify complex patterns hold immense promise for revolutionizing the diagnosis, treatment and prevention of diseases। देखो यहाँ पे आइडिया एक ही है, क्या है? अगर इसको मैं सिंपल सेंटेंस में ले जाइए तो कॉम्प्लेक्स टाइप हो गए ना सेंटेंसेस, ये कॉम्प्लेक्स टाइप हो गए ना। अगर मैं इसको सिंपल सेंटेंस में लेके जाऊं तो ये क्या कहना चाह रहा है इसमें कि एआई हैज रिवोल्यूशनाइज्ड हेल्थ सेक्टर। वो हेल्थ सेक्टर पे ये डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, उससे पहले वो कहानी की था उसने जितनी पढ़ी है कि ये ज्यादा डेटा सेट्स को वो कर देता है, और वो करके इसने जो है रेवोल्यूशनाइज कर दिया डायग्नोसिस ट्रीटमेंट को एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज को, मतलब वो हेल्थ सेक्टर के अराउंड। तो इस तरीके से आप सेंटेंस लंबा लिख सकते हो, लेकिन कंट्रोलिंग आइडिया एक होना चाहिए, ठीक है। इसका कंट्रोलिंग आइडिया एक होना चाहिए। देखो एक होता है कि आपका पूरा ऐसे आ जाए, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी टिप दे रही हूँ, आप सब ध्यान से सुनना। आपका इससे आगे के एआई के बेनिफिट्स बताएं। अब बेनिफिट्स बताने आपने, आप हर सेक्टर को एक यूनिट लेके चलोगे। एजुकेशन सिस्टम एक आइडिया, हेल्थ सेक्टर एक आइडिया, बिजनेस एक आइडिया, ऐसे करके आप सारी सोसाइटी में जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ना, सब पे आपने एक कर दिया। कम्युनिकेशन एक आइडिया। अगर आपका थीम ही ऐसे आ जाए कि किस तरीके से एआई ने हेल्थ सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज किया, अब आप हेल्थ सेक्टर आपका थीम है पूरा। अब सिर्फ आपको इस सेक्टर को टारगेट करना है आपका ये। अब सिर्फ ये तो नहीं कि ना एआई किस तरीके से बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए। जब एआई बेनिफिशियल सोसाइटी के लिए, फिर हम सारे इंस्टीट्यूशंस को एक पैराग्राफ में लेके जाते हैं एक कंट्रोलिंग आइडिया में। लेकिन अगर आपका टाइटल ही हो गए एआई ने कैसे रेवोल्यूशनाइज किया सिर्फ हेल्थ सेक्टर को, फिर आप तोड़ तोड़ के एक एक कंट्रोलिंग आइडिया में लिखोगे एक डायग्नोसिस ट्रीटमेंट को जो इसने बेहतर किया, ट्रीटमेंट डायग्नोज अच्छा कर रहा है। दूसरे में आप लेके जाओगे यार ट्रीटमेंट अच्छा दे रहा है। तीसरे में आप पैराग्राफ में लेके जाओगे यार डिजीजेस को प्रिवेंट अच्छे तरीके से कर रहा है। फिर आप कंट्रोल ये जो है ना एक कंट्रोलिंग आइडिया नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपको आया कि एआई ने रेवोल्यूशनाइज किया है सोसाइटी को, तो फिर आप हेल्थ सेक्टर को एक सिंगल आइडिया लेके चलोगे, ठीक है। चलो, अब टॉपिक सेंटेंस ना तो बहुत जनरल होना चाहिए और ना ही बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। अब बहुत जनरल से क्या मुराद है? जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज इज अ प्रॉब्लम, क्या ये टॉपिक सेंटेंस हो? इसमें तो कोई क्लाइमेट के बारे में टॉपिक है, चेंज इज अ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम? अब बताओ भाई प्रॉब्लम, अब ग्लोबल वार्मिंग इज अ प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम कैसे मैं बताऊंगी यार? ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, हीट वेव्स आ रही हैं, ये सारा कुछ बताऊंगी। तो ये तो एक थीम लग रहा है ना कि टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस में कुछ आगे लाजमी होना चाहिए कंट्रोलिंग आइडिया। दिस सेंटेंस इज सो ब्रॉड इट डज नॉट गिव द रीडर अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट द पैराग्राफ विल बी अबाउट। अब ये तो आपने कही थी क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है, अच्छा आप किसी को बोलोगे क्लाइमेट चेंज इज अ प्रॉब्लम, और आप कंट्रोलिंग आइडिया आपने उसको बोले भाई क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम है, बड़ी जनरल सी स्टेटमेंट दे दी। अगला बंदे के मुंह पे क्वेश्चन मार्क होगा, अब आपको इस नजर से देखेगा कैसे, ठीक है। आपके पैराग्राफ में, अभी बात यहां समझो, आपके पैराग्राफ जो होता है एकेडमिक पैराग्राफ, उसमें आपके टॉपिक से जो कंट्रोलिंग आइडिया होता है ना, उससे समझ आ जाती है बंदे को कि अच्छा ये जिसमें कहते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से, यार वेदर क्लाइमेट चेंज की वजह से ना हीट वेव्स, मतलब ऐसे एग्जांपल ले हीट वेव्स आ रही है, तो अगले को समझ आएगा अच्छा हीट वेव से बात करने लगा है अभी, ठीक है। इसने एक स्पेसिफिक सी बात बताई कि हीट वेव्स आ रही है, अब हीट वेव्स पे ये स्पोर्टिंग डिटेल्स देगा। तो इस ये तो थीम लग रहा है। टॉपिक इस तरीके से नहीं आपने लिख देना भाई आया कि भाई सोशल मीडिया के नुकसान बताएं, सोशल मीडिया इज अ जो है इज अ प्रॉब्लम, ऐसा नहीं। अब प्रॉब्लम क्यों है, वो प्रॉब्लम की जगह फिट करें कंट्रोलिंग आइडिया, ठीक है। ये इट इज टू जनरल, देन इट्स बहुत स्पेसिफिक भी ना हो। स्पेसिफिक किस तरह? टॉपिक सेंटेंस इज नीदर टू जनरल नॉट स्पेसिफिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल in August 2023, California recorded a temperature of 130 degree Fahrenheit, which tied the record for the hottest temperature ever measured on Earth। अब ये आपको क्या लग रहा है? ये तो आपने ऑलरेडी एविडेंस देते, इस पे स्पोर्टिंग स्पोर्ट क्या सपोर्ट में आप फैक्ट्स देते हो, डिटेल देते हो, एग्जांपल्स देते हो, एविडेंस देते हो। जब आप अपना टॉपिक सेंटेंस इस तरह का लिख दोगे
इसको क्या सपोर्ट करना है, ये तो खुद को खुद सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपका टॉपिक सेंटेंस इतना स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, दिस सेंटेंस इज वे टू बी स्पेसिफिक, इज वे टू बी स्पेसिफिक, इट शुड बी एडेड एज एन एविडेंस। इसको आप एविडेंस के तौर पे तो ऐड कर सकते हो, लेकिन टॉपिक सेंटेंस, अब एक अच्छा टॉपिक सेंटेंस कैसे होता है, जैसे ये, फॉर एग्जाम्पल, rising global temperatures are causing more frequent and instant heat waves around the world। एक, देखो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैंने ग्लोबल टेम्परेचर को लेके एक आइडिया दिया है सिर्फ कि हीट वेव्स आ रही हैं, बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, हीट वेव्स आ रही हैं। गुड, ये टीएस का मतलब यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है ना। गुड टॉपिक सेंटेंस बिकॉज बिकॉज इट हिंट्स एट द मेन आइडिया, रेजिंग टेम्परेचर causing more heat waves, rising temperature, ठीक है, सॉरी, rising temperature causing more heat waves। तो एक आइडिया है। अब यहाँ पे मेरा टॉपिक क्या है, ग्लोबल जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और मेरा यहाँ पे जरूर मेरा टॉपिक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, और मेरा कंट्रोलिंग आइडिया क्या है, हीट वेव्स के ऊपर है। अब मैं इसी के ऊपर बात करूंगी, और इस तरीके से टॉपिक सेंटेंस बनता है। ओके, अभी यहाँ पे मैं क्लास खत्म नहीं कर रही, ये बीच में से आ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली मैं इधर खत्म नहीं कर रही।